सर हम देखते हैं कहीं न कहीं ईएनटी वगैरह एंटीबायोटिक्स बहुत दी जाती है इस चीज़ में। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स कहीं पेशेंट्स को हार्म तो नहीं करती? क्योंकि हम देखते हैं कि जभी भी हमारे इस तरीके का कोई भी कानों से रिलेटेड हो, नाक से हो या गले से रिलेटेड हो एंटीबायोटिक्स हम केमिस्ट की दुकान पे भी चले जाएँ आज, कि हम बोले कि हमारे गला दर्द कर रहा है तो हमें एंटीबायोटिक ही सबसे पहले दी जाती है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक्स के बदले या फिर कुछ घरेलू नुस्खे हो गए कि छोटी-छोटी बातों पर एंटीबायोटिक्स लेने से बेहतर अगर आप कुछ और व्यूअर्स को देना चाहें सलाह? नहीं, इसके लिए जब भी रहे आप अपने मन से एंटीबायोटिक ना लें। जिससे भी फिजिशियन से है, आप फर्स्टली फिजिशियन से आप कर सकते हैं, अगर कुछ लगेगा तो वो फिर देंगे। वैसे हर एक चीज़ के लिए कोई एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं है, कई बार आदमी बिना जाने, बिना पहचाने अपने मन-मर्ज़ी से लेता है। जी, आजकल हमने तो बहुत देखा है कि लोग वो डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना केमिस्ट पे चले जाते केमिस्ट हैं। पे भी तो आप किसी भी फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो मोस्टली चीज़ें वहीं आपको जी। सजेस्ट हो जाती है। हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड नहीं है। जी सर। सर हमने बहुत बारी देखा है कि जो बच्चे क्या मतलब कि बड़े भी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम करते हैं, अब इसका शायद आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ, उनके नाक से खून आने लग जाता है। इसका क्या कारण रहता है? नेज़ल में ब्लीड आने का मोस्टली रीज़न जो बच्चों में होता है वो नेज़ल प्रिकिंग है। जी। किसी भी वजह से बच्चा अगर नेज़ल प्रिक कर रहा है, उसी वजह से मोस्टली ब्लीड करता है। और कई बार रहता है कि नेज़ल के अंदर तो ब्लड सप्लाई है, बहुत-बहुत सुपरफिशियल वेसल्स रहती है, तो किसी भी वजह से प्रिक करने की वजह से वो ब्लीड करता है। मेन अच्छा। रीज़न नेज़ल प्रिकिंग ही रहता है। अच्छा, तो हमने तो बहुत बार देखा है कि जब बच्चे पढ़ आजकल जो यूथ है, जो रात-रात भर जागते हैं या जो पढ़ाई करते हैं, वो जो बच्चे जो स्ट्रेस लेते हैं, उनका भी कहीं न कहीं नोज़ ब्लीडिंग हमने देखा है। तो इसका क्या कारण रह सकता है? उनका वैसे काफ़ी रीज़न्स हैं नोज़ ब्लीडिंग के लिए। कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर। जिनका पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, उनकी भी ब्लीड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर कोई आपकी ट्रॉमा हो रखा हो, जी। उसकी वजह से भी नेज़ल ब्लीडिंग और नेज़ल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। जी। सर जैसे कि ओआरएल इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ये इसमें ईएनटी के अलावा भी बहुत सी सर्जरीज़ आप बता रहे थे, तो और कौन-कौन से डिपार्टमेंट या और कौन-कौन सी ब्रांचेज़ इसमें होंगी अगर आप बता सकें तो? हमारे यहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट, अपने जनरल सर्जरी सारी है, और ऑर्थो, ईएनटी के बाद में हमारे न्यूरो, नेफ्रो, यूरोलॉजी, और अपने पास लगभग सारे ही हैं डिपार्टमेंट। जनरल सर्जरी, फिजिशियंस है, ऑर्थो, न्यूरो ये हो गई आपकी। इसके साथ में हमारे कार्डियक, इन्वेसिव कार्डियक हमारे साथ में है, कार्डियक टीम है हमारे साथ में, और डर्मा है। कुछ सर्जन्स है जो लिवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है, लेकिन वो अच्छे सर्जन जो हमारी टीम के साथ में है, जो ये सारी सर्जरी करते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ऑर्थो मैंने जैसे बताया है वो सारा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लगभग सारी सर्जरी यहाँ पे होती है। कैंसर सर्जरीज होती है, प्लास्टिक सर्जरीज होती है, जी। आपके कैटरेक्ट वैटरेक्ट, ये सारी सर्जरी अपने यहाँ पे जी। सर अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई सलाह देना चाहें कि जैसे कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, कि उनको आगे चल के कभी कान की, नाक की या फिर गले की बीमारी जो होती है, जो बहुत कॉमन रहती है, जो फ्लू हो जाता है, उस चीज़ को लेकर अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक सलाह दें कि वो किस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं या प्रिकॉशन के लिए यही है, आपको 6 मंथली, ईयरली आपको एक बार ईएनटी के जाना चाहिए, तो आपकी ईयर नोज के एक बार चेक हो जाए। ईयर में कोई वैक्स रहेगा तो वो क्लीन कर लेंगे, और ईयरबड यूज ना करें। ईयरबड जी। की वजह से काफ़ी ट्रॉमा होता है, उसी वजह से ब्लीड भी होता है, और वो प्रॉब्लम एक रहती है। प्रिकिंग ना करें, नेजल प्रिकिंग ना करें। छोटे बच्चों को अपन एडवाइस दे सकते हैं, नेजल प्रिक करोगे तो ब्लीड करेगा। जी। बाकी हाइजीनिक का ध्यान रखें, और वैसे पब्लिक खुद समझदार है। सर आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत चीज़ वायरल हो रही है, कान साफ करने के लिए कैंडल्स आने लग गई है और फिर उस कैंडल्स को जब हम रखते हैं तो उसकी गर्माहट से वैक्स बाहर आ जाती है कान की, तो उस चीज़ को लेकर ये इस तरह की चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी बनाते हैं, करते हैं, ये हेल्दी नहीं है आपके कैनाल के लिए भी। और कई बार
आपको उस प्रोसीजर का पता नहीं है, जी। किसी भी वजह से, गलती की वजह से अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है तो ये आपके लिए फ्यूचर में हियरिंग प्रॉब्लम कर सकती है। तो सर ये कितना खतरनाक हो सकता है कि आगे चल के इससे कितनी खतरनाक डिजीज या और कितना खतरनाक हो सकता है कि अगर इस तरीके के लोग प्रैक्टिसेस करें? नहीं, ये बहुत रिस्की है और मेरे हिसाब से ना ही करे तो बढ़िया है, क्योंकि इन सब चीज़ों से सोशल मीडिया पे बेचने के लिए चीज़ें जी। काफ़ी सारी है, लोग जी। अपने-अपने तरीके से बेच रहे हैं। अब पब्लिक समझदार है, उनको अपने डिसीजन अपने आप लेने चाहिए। जी सर, तो आपने बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम शब्दों पे हमारे व्यूअर्स को ईएनटी के बारे में बताया। क्यों ना अब हम बात करें इस हॉस्पिटल के बारे में और आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। हमारे ये हॉस्पिटल हमने 2022 में ओपन किया है जी। और इस हॉस्पिटल में लगभग सारी सर्जरी, मल्टी स्पेशलिटी है तो सारी सर्जरी होती है और हमारे फ्यूचर प्लान्स है, हम इंडिया के और भी स्टेट्स में, राजस्थान, गुजरात, नियर बाय दिल्ली, एमपी, यूपी में हमने खोल ही दिया है, हरियाणा में भी हमने खोला है, तो नियर बाय स्टेट्स में और अपनी ब्रांच खोलें, अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग करके और बड़े बड़े लेवल पे पहुँचे। और अभी ऊपर वाले की, महादेव की कृपा रहती है और तो हमने इंटरनेशनली भी हम अभी जा रहे हैं। जी, कहाँ? अफ्रीका में, हाँ जी। केन्या में हम एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं और एक तजाकिस्तान में हॉस्पिटल खोलने की नियरली फ्यूचर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जी। और अगर आप हमारे व्यूअर्स जो ओवरऑल इंटरनेशनल हॉस्पिटल आते हैं या जो यहाँ से ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनकी सुविधा के लिए अगर आप थोड़ा कुछ प्रोसीजर या कुछ बताना चाहें, जो आपकी वेबसाइट होगी कोई ऑनलाइन, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें? हमारा हॉस्पिटल ओवरऑल इंटरनेशनल हॉस्पिटल जसोला में है। ये नियर बाय जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन और शाहीनबाग मेट्रो स्टेशन के बीच में पड़ता है। यहाँ से आप गूगल सर्च करके आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। इसमें प्री प्लान्ड अपॉइंटमेंट होती है, आप ऑन कॉल अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के सेम टाइम पे अपना ट्रीटमेंट लेके, ज़्यादा वेटिंग का नहीं रहता है कि आपको वेट करना पड़े। डॉक्टर्स अपने टाइम टू टाइम अपने अपॉइंटमेंट के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मल्टी स्पेशलिटी है, इसलिए आपको कहीं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाख दुखों की एक दवा, तो आप यहाँ आके सारा सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अभी भी 22 कंट्री के पेशेंट्स आ रहे हैं और डोमेस्टिक तो है ही अपने ऑल ओवर इंडिया से, तो ईजी टू अप्रोच है और हम कोशिश करते हैं अपना 100% देने की, बेस्ट ट्रीटमेंट देने की तरफ से, हमारी तरफ से जो भी मैक्सिमम हो पाता हम जरूर करेंगे। जी सर, ऐसी कोई मेमोरी होगी आपकी इस फील्ड से लेकर इस जर्नी में, जब हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है जब कभी किसी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं और उनकी तरफ से दिल से थैंक यू निकलता है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा रिवार्ड रहता है। और मोस्टली जब हम जो डम एंड डीफ बच्चे रहते हैं जिनको बचपन से सुना ही नहीं रहता, लेस देन 5 इयर्स जिनकी हम सर्जरीज करते हैं, तो जब वो पहली बार जब सुनता है और उसका जो एक्सप्रेशन रहता है, तो वो हमारे लिए रिवार्डिंग वाला रहता है। फैमिली की स्माइल, और जब हम देखते हैं कि नहीं, जो हमारे हॉस्पिटल ने काम किया, जो हमारी टीम ने काम किया है, वो रिजल्ट इतना अच्छा है, सबकी चेहरे की स्माइल से हमें वो रिवार्ड की तरह लगता है। जी सर, अभी आपने कहा कि जो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे होते हैं जो सुन बोल नहीं सकते, जो बचपन से नहीं, जब से उनका जन्म हुआ हो, सर एक बच्चा जो जन्म से ही सुनने और बोलने की शक्ति से लेकर ना पैदा हुआ हो, और जो बच्चा जो 10-12 साल की उम्र पे कोई ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी आवाज नहीं निकल पाती या जो सुन नहीं पाता, तो कैसे डिफरेंशिएट, इसके ट्रीटमेंट में क्या-क्या डिफरेंशिएशन होता है? ट्रीटमेंट में मोस्टली रहता है, जो बचपन से छोटा बच्चा है वो अगर बोल नहीं पा रहा है साल भर के अंदर, 1.25 साल के अंदर जो नॉर्मली यह रहता है, तो उसका मेन रीजन रहता है कि वो सुन नहीं पा रहा है। सुन नहीं पाने की वजह से अगर जो स्पीच सेंटर है वो डेवलप नहीं होता। अगर स्पीच सेंटर डेवलप नहीं होगा तो फिर बोल नहीं पाएगा। होता है, फैमिली को 2 इयर्स के आसपास बच्चे का आपका एग्जामिन करना चाहिए किसी भी ईएनटी के पास में, ताकि आपको अगर बोल नहीं पा रहा है तो वो रूल आउट हो। और जो बड़ों के अंदर जो भी किसी ट्रॉमा की वजह से अगर हियरिंग लॉस होता है तो वो यूनिलेटरली मोस्टली रहता है, बाइलेटरली नहीं होता है। कभी एक ही कान का कभी भी किसी वजह से ट्रॉमा से होता है तो एक ही तरफ का कुछ सुनाई देने में कमी आती है, या
कई बार ज़्यादा लाउड साउंड की वजह से थोड़ा-सा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ट्रॉमा की वजह से बोलने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो धीरे-धीरे हील कर जाती है। जी, सर बहुत से बड़ों में भी और बच्चों में हमने एक बीमारी तो नहीं बोलेंगे पर कहीं न कहीं वो बोल नहीं पाते हैं कि मतलब कि अटक-अटक के बोलते हैं। आप ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। हाँ, वो कुछ बचपन से ही रहते हैं, कुछ बच्चों के कुछ शब्द इस जो पर्टिकुलर शब्द हाँ, नहीं निकल पा रहे हैं, जो प्रोनाउंस नहीं हो पाते हैं, तो उसमें स्पीच थेरेपी होती है। जी, वो भी ईएनटी का ही पार्ट है। हाँ जी। हमारे सेंटर पे वो सारा स्पीच थेरेपी का भी रहता है। तो स्पेसिफिक टीम है जो स्पीच थेरेपी देती है। सर जो अभी आप स्पीच थेरेपी की बात कर रहे हैं, एक तो होता है जो उनके शब्द निकल नहीं पाते हैं और उनको मतलब कि बहुत समय लेता है वो शब्द निकलने पे। और एक होती है ऐसी चीज़ें बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके कुछ शब्द वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। जैसे कि वो हकलाते हैं या वो इतने बड़े हो गए हैं, अगर वो कोशिश भी करें तो उनकी वो जो ज़ुबान है वो साफ नहीं निकल पाती। इसका इन दोनों में डिफ़रेंस और इसका क्या कारण होता है? 2-3 चीज़ें हैं, अगर कुछ शब्द निकल ही नहीं पा रहे जी। हैं, कई बार होता है कि बेस ऑफ द टंग अगर फ्री नहीं है, तो जी। जो प्रोनाउंस आता है वो बराबर नहीं निकलता है। जी। और कई बार होता है कुछ पर्टिकुलर बचपन से ही नहीं बोला है, हाँ जी। तो उसीलिए जो हमारी टीम है वो उसके लिए पर्टिकुलर उसके स्पीच स्कोर होता है, उससे कुछ टाइम डिस्कस करके पर्टिकुलर उस चीज़ों को निकालते हैं, क्या नहीं बोल पा रहा है, किस शब्द की प्रॉब्लम है, उसी चीज़ों को लेते हैं, टीम प्लान करती है, उस प्लान के हिसाब से फिर एग्जीक्यूट करते हैं। जी। और सर हमने ऐसा देखा है कि आजकल इतना ज़्यादा फ्लू, कोविड आ गया था कि लोग सूँघने की शक्ति खो देते हैं। तो ये अब आजकल हमने देखा बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आजकल फ्लू हो या ना हो, लोगों को होता है कि अरे मुझे स्मेल नहीं आ रही है। तो इसके क्या कारण रहते हैं या ये क्यों हो रहा है आजकल के लोगों पे? स्मेल का ये हटा लेते हैं क्योंकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं ऐसा। अच्छा। ऐसा कुछ वो रहता है, किसी वजह से स्मेल का सेंटर रहता है, उसका ऐसा कुछ है नहीं। ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसे ही वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे जीएमटी के साथ गाइड मेमो टॉक। नमस्कार।